हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। फिजिकल डेट आपकी आ चुके हैं 25 जुलाई, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और आज की वीडियो हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट और पीईटी और पीएमटी में क्या क्या होगा। फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए ऑल कैटेगरीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको जरूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्टेप वाइज। पहले मेल कैंडिडेट्स, उसके बाद फिर फीमेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स में जिनकी उम्र 30 साल तक है, उन्हें 1600 मीटर रनिंग पास करनी पड़ेगी 6 मिनट में। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उन्हें रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी 7 मिनट में। और जिनकी उम्र 40 प्लस है, उन्हें रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी 8 मिनट में। अब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 14 फीट। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच की है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 13 फीट। और जिनकी उम्र 40 प्लस है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 12 फीट। अब हम बात करते हैं हाई जंप की। तो जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनकी हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच। जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है, उनकी हाई जंप होगी 3 फीट 6 इंच। और जिनकी 40 प्लस एज है, उनकी हाई जंप होगी 3 फीट 3 इंच। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनकी 1600 मीटर रनिंग होगी 8 मिनट में। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच की है, उनकी रनिंग होगी 9 मिनट में। और जिनकी उम्र 40 प्लस है, उनकी रनिंग होगी 10 मिनट में। अब हम फीमेल कैंडिडेट्स की लॉन्ग जंप की बात करें, तो जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 10 फीट। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच की है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 9 फीट। और जिनकी उम्र 40 प्लस है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 8 फीट की। फीमेल कैंडिडेट्स की हाई जंप की। जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनकी हाई जंप होगी 3 फीट की। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच की है, उनकी हाइट होगी 2 फीट 9 इंच की। और जिनकी उम्र 40 प्लस होगी, उनकी हाई जंप होगी 2 फीट 6 इंच की। अब हम बात करेंगे वीडियो में हाइट क्राइटेरिया की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इन कैटेगरीज की हाइट क्राइटेरिया होगा 170 सेंटीमीटर। और वहीं एसटी कैटेगरी, हिल एरिया और दिल्ली पुलिस फैमिलीज, जिनकी फैमिली में कोई भी दिल्ली पुलिस से है, उनके कैंडिडेट्स की हाइट होगी 165 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरीज की गर्ल्स की हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। और एसटी, हिल एरिया एंड दिल्ली पुलिस फैमिलीज के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उनकी हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। करते हैं चेस्ट मेजरमेंट की, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, जिसमें नॉर्मल चेस्ट बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर मतलब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट अनिवार्य नहीं है, मतलब उनके लिए लागू ही नहीं होता है। हम बात करते हैं फिजिकल के दिन आपके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, सबसे पहले क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही सबसे पहले आपको ग्राउंड के अंदर लिया जाएगा, आपके बैच बनाए जाएंगे, जिसमें 50 कैंडिडेट्स का एक बैच बनेगा, जिसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा। और आपके पैरों में सेंसर चिप लगाई जाएगी, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप आगे हो या पीछे हो। अगर आप पीछे भी खड़े हो, तो आपका टाइम तभी स्टार्ट होगा जब आप सेंसर के नीचे से निकलते हो। और जब आप सेंसर के नीचे से ही वापस आओगे, तभी ही आपका टाइम काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आगे लग गए या पीछे लग गए तो आपका टाइम उसी जगह से स्टार्ट होगा। अगर आगे लग गए तो आप जैसे ही सेंसर क्लियर करोगे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले होगी आपकी रनिंग, उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप, उसके बाद में आपका हाई जंप। अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हैं, तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आपने रनिंग क्लियर कर ली है, उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। और फिर 3 चांस के बाद में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, तो आपको हाई जंप के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया है, उसके बाद में आपको हाई जंप में भी 3 चांस मिलेंगे। अगर आपने उसमें भी फेल हो गए हैं, तो फिर आपको आगे पीएमटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा आपको, जिसमें आपकी हाइट होगी, चेस्ट होगा, उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा आपको। तो ध्यान रखें, आपको सबसे पहले रनिंग, उसके बाद में लॉन्ग जंप, उसके बाद में हाई जंप, उसके बाद में आपका बॉडी में हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, इसके बारे में मैं आपको भी मैं बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो होगा डॉक्यूमेंट्स, आपका ई एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, फिजिकल का एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक वैलिड आईडी फोटो और डेट ऑफ बर्थ वाला आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया। और उसके बाद आपको मेल कैंडिडेट्स, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है LMV का, और कास्ट सर्टिफिकेट और हिल एरिया
रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, जो भी मतलब हिल एरिया से बिलोंग करते हो उन कैंडिडेट्स के लिए ये मैंडेटरी है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जिनका भी हो, उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी हो वो लेके उन्हें जाने हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की उन्हें एक एक फोटोकॉपी भी लेके जानी साथ में, सेल्फ अटेस्टेड। मैं तो कहता हूँ आप दो दो तीन तीन लेके जाइए, अगर होंगे तो जरूरी तो आपके काम आ जाएंगे, वरना आप वापस लेके आ जाइए। और 10 आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, जो भी अभी आपने नहीं खिंचवाई हो या फिर आप खिंचवाने वाले हो वो आप लेके जाइए साथ में। और एक पानी की बोतल, पेन, और कुछ पेन किलर्स, और पुराने जूते, नए जूते नहीं, जिनके साथ आपने रनिंग करी है पुराने जूतों में ही वही जूते आप पहन के जाएं, जिससे कि आपके पैर जब रनिंग करते टाइम आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन सुबह ग्राउंड में जब एंटर होगे, उसके लिए आपको क्या करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बैच बने वो पहला या दूसरा या तीसरा बैच हो। क्योंकि फिर उसके बाद फिर अभी फिजिकल जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं, तो गर्मी बढ़ेगी तो धूल मिट्टी उड़ेगी, जिससे आपको रनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आपका बैच पहला, दूसरा या तीसरा हो। इसके लिए सबसे पहले आपको फिजिकल ग्राउंड के बाहर पहुंचना होगा। मैं तो कहता हूँ आप 3 बजे पहुंचिए, आप पूरे दिन रेस्ट कीजिए और आराम से आप रात को 3 बजे उठ के आप अपने फिजिकल ग्राउंड के बाहर ही पहुंच जाइए। इसमें आपकी जब अंदर एंट्री के लिए लाइन लगना स्टार्ट होगी तो आपका नंबर सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा, उसी के हिसाब से उनके बैच बनेंगे, जिसमें पहला बैच में अगर हो गया तो सबसे बेस्ट दी बेस्ट। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको रनिंग से पहले कुछ हैवी नहीं खाना है। मतलब आप नॉर्मली इतना खा सकते हैं कि आपको एक एनर्जी फील हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत दबा के खा लिया है, आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और उस टाइम में आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है, आपको हेजिटेशन शुरू होती है, मतलब एंजाइटी होने लग जाती है। आप रनिंग करते टाइम आपको डर डर लग जाता है कि आज क्या होगा, ये सब कुछ होगा। आप सब चीज से फ्री माइंड रहिए और अपनी रनिंग पे और अपने खुद पे भरोसा रखिए कि आज आज का दिन वो है जिस दिन आपको आज लास्ट दौड़ना है। उसके बाद में आपको आज के बाद कभी रनिंग नहीं करनी है और आपका ये लास्ट रनिंग होनी चाहिए। आई होप दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि आपकी लास्ट रनिंग होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी सीधी कंधों पे वर्दी होनी चाहिए। तो चलिए, इसी का आपको बेस्ट विशेष। और जो भी आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने मोबाइल नंबर डाल दूंगा और आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझे उस पर बता सकते हैं।